नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5 की 5वां पाठ है रघुवीर साय की कविता। ये है उनकी धूप कविता से है। इसका दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। कितने सही हैं ये गुलाब, कितने सही का अर्थ है कितने खुशबूदार हैं, यानी कि जो खिड़की में रखे गमले हैं वे उगे हुए गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर हैं। सही का अर्थ है सुंदर। कुछ एक झर रहे हैं, कुछ एक झरे हुए हैं और कुछ झरने को हैं, और हल्की सी हवा में और भी जोखिम माने खतरा होता है, यानी कि और भी झड़ने का। यानी कुछ गुलाब के फूल झड़ रहे हैं, गुलाब के फूलों के पत्ते झड़ रहे हैं और कुछ झरने को तैयार हैं। परंतु जो मंद हवा चल रही है, हल्की सी हवा चल रही है, उसमें और भी झड़ने का खतरा है। तो जो गुलाब का फूल है, आगे कहता है कवि, निखर गया है उनका रूप झरने को, और वे पौधे बाहर को झुके जा रहे हैं। यानी कि जो गुलाब का फूल है उसके जो पत्तियां हैं जो झड़ जाती हैं, तो वे और भी निखर आए हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि झड़े हुए और भी सौंदर्य और भी अधिक निखर आया है। और आगे कहता है, वे गमलों में उगे हुए पौधे खिड़की से बाहर की तरफ झुके हुए हैं, धूप की तरफ वे झुके हुए हैं, यानी कि धूप लेना चाह रहे हैं। और आगे कहता है, जैसे उधर से धूप उन्हें खींच ले रही है और बरामदे में धूप होना मालूम होता है, और जैसे बरामदे में धूप सा कुछ ले आए हों। तो इन पंक्तियों में आगे कहता है, ये पौधे हैं जो धूप की तरफ बाहर खींच कर लिए जा रहे हों, यानी धूप को अपनी ओर खींच कर ले रहे हैं। और बरामदे में धूप होना, बरामदे में क्या है, इस समय धूप छाई हुई है, ऐसा लगता है ये पौधे बरामदे से धूप सा दिखाई देने वाला प्रकाश अंदर की ओर खींच लाए हों, जो धूप से प्रकाश खींच लाए हों। यानी कि धूप से पौधों में क्या है, पौधे का सौंदर्य निखर आता है और धूप से ही उसका विकास होता है, धूप में ही उसकी सुगंधी फैलती है। तो यहाँ कवि धूप का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, पुनरुक्ता, प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है। कवि ने आत्मकथात्मक शैली में कहा है, क्योंकि कवि इनका वर्णन स्वयं कर रहा है इन पंक्तियों में, और प्रसाद गुण है इन पंक्तियों में। अगला पद्यांश है इसका, चिड़िया के बारे में बता रहा है कवि। तिनका लेके फुर से उड़ जाती है चिड़िया, हवा का एक डोला है जिसमें अचानक। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है, जो चिड़िया तिनका ले करके जो ऊपर मंडेर पर घोंसला बना रही थी, तो उसके बारे में कह रहा है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार फुर से उड़ जाती है, तिनका के लिए बार बार फुर से उड़ जाती है और अपना घोंसला बना रही है। हवा का एक डोला होता है एक झोंका, अचानक माने सहसा अचानक एक हवा का झोंका आया, और उस झोंके में कैसे था, उसमें बहुत ही सुगंधित वातावरण से सुगंधित खुशबू थी। कसे हुए गुलाब की गमक होती है सुगंध, और गर्मियाँ आ रही थी। यानी कि आगे कह रहा है कवि, जब वह बरामदे में बैठा हुआ था, अचानक ही एक हवा का झोंका आया, जिसमें सहसा यानी कि जो खिले हुए फूल की सुगंध ने वातावरण को सुगंधित कर दिया। गुलाब के फूल की जो सुगंध थी उसने पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया, और गर्मियाँ आ रही थी। आगे कह रहा है, गर्मियाँ का मतलब है जो धूप से गर्मी मिल रही थी, उससे ग्रीष्म ऋतु को
ऋतु के आने का आगमन की सूचना दे रही थी। यानी कि ग्रीष्म ऋतु आने का आगमन यानी कि उसका धीरे धीरे प्रकाश से क्या है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु आने का संदेश दे रहा था। हालांकि अभी कुछ दिन है, कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। आगे कहता है यानी कि अभी ग्रीष्म ऋतु के आने में अभी कुछ समय है, दिन है, अभी दिन शेष हैं ग्रीष्म ऋतु के। परंतु यहाँ कवि कहता है उसे जो ब्यौरा दिया है, जो बताया है, उससे सिद्ध होता है कि इस धूप को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। यानी कवि इस धूप को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि धूप के द्वारा ही उसको क्या होता है, गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए धूप का वर्णन किया गया है। इसका भी आत्मकथात्मक शैली है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है, सहज सरल खड़ी बोली का। और गय गय में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। गय से गर्मी, गय से गमक, गय से गुलाब, तो इसमें क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और सहज सरल खड़ी बोली है। और प्रकृति के उल्लास में धूप का सजीव चित्रण किया गया है। अगला एक और पद्यांश है इसका, 4 पद्यांश हैं इस कविता के। कवि कहता है और इस गोरिया का अर्थ है चिड़िया के घोंसले की कई कहानियां हैं। पिछले साल की अलग है और इस साल की अलग है। पिछले साल की अलग है और उससे पिछले साल की अलग है। तो कवि कहता है कि जो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्रित कर रही है, इकट्ठे कर रही है, उस चिड़िया के घोंसले से संबंधित कई कहानियाँ उसे मालूम है। और चिड़िया के इस घोंसले की पिछले साल वाली कहानी इस साल की कहानी से भिन्न है, इससे अलग है। इससे अलग मतलब उससे भिन्न है, यानी पिछले साल की अलग कहानी है। अब आगे कह रहा है कि वातावरण एक सुगंध है, बल्कि सुगंध नहीं एक धूप है, बल्कि धूप नहीं एक स्मृति है, बल्कि उष्मा नहीं सिर्फ एक पहचान है। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है कि वातावरण में एक सुगंध व्याप्त है, बल्कि कहना चाहिए कि वह सुगंध नहीं एक धूप है। कवि कहता है, पुण्य कहता है कि यह धूप न होकर एक याद है। स्मृति माने याद है, एक यादाश्त है। स्मृति न होकर थोड़ी सी ऊष्मा है, थोड़ी सी ऊष्मा है। ऊष्मा ही नहीं एक पहचान है, एक यादाश्त है। पहचान और यादाश्त कह रहा है कवि यहाँ पर, पहचान है। और बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, इसमें सुगंधित वातावरण है, इसका वर्णन कर रहा है कवि यहाँ पर। और आगे कहता है कि हल्की सी हवा है, एक बहुत बड़ा आसमान है और उस वह नीला है जिसमें धुआं नहीं है, न किसी तरह का बादल है और न हल्की सी हवा है और रोशनी है। वह धूप है जिसे मैंने पहचान लिया है। और इस धूप से भरा हुआ बाहर एक बहुत बड़ा नीला आकाश और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत है। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है कवि ने, यानी कि आसमान में हल्की सी हवा है और बहुत बड़ा आसमान, आकाश बहुत बड़ा है और नीला आकाश है जिसमें धुआं भी नहीं है, न किसी तरह का कोई बादल है, सिर्फ हल्की सी हवा है और रोशनी। सूरज का प्रकाश जो धूप है वह धूप है जिसमें कवि पहचानता है कि पिछले साल भी यही थी बसंत ऋतु में, अब की बार भी यही है। और इस धूप से भरा हुआ बाहर बहुत बड़ा नीला आकाश है, इस नीला आकाश है और इस बरामदे में धूप है और हल्की सी हवा एक बसंत है। यानी कि बरामदे में बैठा हुआ कवि कह रहा है कि वही हवा बह रही है और वही धूप प्रकाशित कर रही है और वही बसंत का वातावरण आनंदित कर रहा है। और इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और प्रसाद अनुप्रास उपमा अलंकार है, आत्मकथात्मक शैली है, प्रसाद गुण है। और इसमें बसंती वातावरण का, भीनी भीनी हवा और धूप का सामंजस्य का चित्रण किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।